देखिए, तो आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अगेन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही पढ़ रहे थे हम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या थी? बेटा म्यूट रखो, एक नॉइज आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में एप्लीकेशंस क्या थी उनकी? तो पहला हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक पढ़ा था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये आपके पास एक इनफाइनाइट थिन शीट है, ठीक है, जिसके पास चार्ज है। आपको उसकी वजह से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसकी वजह से उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपको कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? थिन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। क्लियर है? तो थिन शीट ऑफ चार्ज जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि मान लीजिए 3D में है पहले तो, ठीक है, 3D बना रखी है हमने, और कुछ इस तरह से इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ये थिन इनफाइनाइट शीट है। थिन का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब ये हो जाएगा कि इसके जो कॉर्नर है हमारे पास वो थोड़े से इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हर डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन दे ट्रेवल टू द इन्फिनिटी। ठीक है, ये इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है, इसको बोलते हैं थिन इनफाइनाइट शीट। दिस इज द थिन इनफाइनाइट शीट। अब इसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड थ्रू आउट द शीट। अब इस शीट की वजह से समवेयर हियर एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप लिखेंगे वी वांट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ऑब्वियस बात है पी पॉइंट इससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर ही होगा, है ना। लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज, क्या लेट कर लें? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, चलिए x लेट कर लेते हैं या r लेट कर लेते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप लेट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, हमें गॉस थ्योरम लगाना है, और गॉस थ्योरम अगर लगाना है तो भैया हमारे पास ये जो चार्ज है ये कैसा होना चाहिए? क्लोज चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए? क्लोज चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लोज करना पड़ेगा हम लोगों को। क्लोज कैसे करेंगे? इसको क्लोज कैसे करेंगे बताइए जरा। थिन इनफाइनाइट शीट को क्लोज कैसे करोगे? इसको क्लोज करने के लिए आप क्या बनाए? बिना क्लोज किए ये नहीं होगा। इसको क्लोज कैसे करोगे? क्लोज करने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप मदद लेंगे स्फीयर की, या आप मदद लेंगे सिलेंडर की, या आप मदद लेंगे क्यूब की, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रीफरेबल एक सिलेंडर यूज करते हैं। अच्छा, थिन शीट है, उसके लिए एक काम और कर लीजिए पहले। देखिए थिन शीट का मतलब क्या होता है? थिन शीट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक पेपर है, क्या हमारे पास पेपर, ठीक है, हमारे पास एक पेपर है। लेकिन मैं जरा वीडियो ऑन करने वाला हूँ, तो जरा समझ लीजिए, हो सकता है लाइट थोड़ी सी अच्छी ना आए। हमारे पास में एक पेपर है, ये पेपर है, ठीक। और इस पेपर में क्या है, हमने क्या करना है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस पेपर। अब इस पेपर के पास क्या चार्ज है? थ्रू आउट द चार्ज। अब थिन शीट की कैटेगरी क्या होती है कि थिन शीट पे अगर आप इस वाले पेपर पे, ये अगर पतला पेपर होगा, जैसा राइस पेपर होते हैं ना, अगर ये पतला पेपर होगा तो आप क्या करेंगे? वाटर ड्रॉप इधर की तरफ छिड़के इस पे, ऐसे करके इसको एक तरफ से भिगा दें। तो जैसे आप इसको एक तरफ से भिगाएंगे ना, तो ये ना पीछे की साइड से अपने आप गीला हो जाएगा,
थिन पेपर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप उसको एक तरफ से गीला कर देंगे इधर से, तो वो पीछे की तरफ से अपने आप गीला हो जाएगा। बट अगर ये थिक पेपर होता, जस्ट लाइक दिस कॉपी, हमारे पास ये कॉपी है, ठीक है। अब अगर हम इसको इधर से गीला करें, गीला करना मतलब चार्ज स्प्रेड करना, अगर हम इसको इधर से गीला करेंगे तो क्या ये इधर से गीली होगी? बताओ जरा, क्या इधर से गीली होगी? है नहीं होगी ना। तो इसका मतलब दिस इज द थिक। तो थिन और थिक में ये डिफरेंस हो गया कि अगर आप चार्ज बॉडी को एक तरफ देते हैं, है ना, एक तरफ अगर आप चार्ज रखते हैं तो वो क्या होगा, सिर्फ उधर ही रहेगा। कब? जब वो थिक शीट होगी। कब रहेगा? जब वो थिक शीट होगी। बट अगर यहीं ये थिन शीट हो जाती है, क्या हो जाती है? थिन शीट हो जाती है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ भी चला जाएगा, बॉडी के दूसरी तरफ भी चला जाएगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज हमारे पास पीछे बैक साइड में भी चार्ज हमारे पास आ गया है, तो हमें इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकली एक पॉइंट पीछे पी डैश हम लेट करेंगे कि जो शीट है हमारे पास, ये जो शीट है हमारे पास थिन शीट की, इस पे इधर भी चार्ज है, इस पे इधर भी चार्ज है। अगर इस पॉइंट, इस सरफेस से यहाँ पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस सीट की वजह से, तो चार्ज उधर भी है, तो एक इमेजिनरी पॉइंट इधर भी लेना पड़ेगा आपको, ताकि मैं जो भी सरफेस बनाऊंगा वो इधर को भी कवर करेगी और इधर को भी कवर करेगी। तो जब तक ये पूरी कवर नहीं होगी आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। देखिए जरा इसको हम क्लोज कैसे करेंगे। देखिए जरा इसको क्लोज करने का तरीका क्या होगा, हम एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। सिलेंडर ही इसको क्लोज कर सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो देखो सिलेंडर को हम ऐसे बनाएंगे, जरा यहाँ से देखो, ठीक है। ये हमारे पास सिलेंडर आ गया। अब ये सिलेंडर क्या है, यहां से अगर आप ध्यान से देखें इस सिलेंडर को, तो इस सिलेंडर में हमारे पास, अब हमने क्या कर लिया, हमने इस सरफेस को क्लोज कर लिया। आप कहिए ये सिलेंडर बना के सरफेस कैसे क्लोज होगी। देखो ये सरफेस ऐसे क्लोज हुई कि आपने जो भी ये सिलेंडर लिया है, ठीक है, तो ये इतना सरफेस इसका कवर किया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, इसका इतना सरफेस कवर किया। कितना सरफेस कवर किया? देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इतना जो पार्ट है आपने इसका ये यहाँ पर कवर कर लिया सर्किल का, ठीक है। इतने पार्ट में आपने क्या किया, यहाँ ऐसे समझ लीजिए, ऐसे करके ये बना कलर शीट, देखो ये वाला पार्ट आपने यूज किया किसका, शीट का। और ये एरिया बराबर होंगे आपस में, यानी कि जैसे जैसे आप इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, कौन से वाले को, इस सर्कुलर एरिया को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ये था ना, आपने स्टार्टिंग में एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर ऐसे करके बनाया, तो इस सिलेंडर ने क्या किया, इतना एरिया ऑक्यूपाई किया था शीट का। अब जैसे जैसे सिलेंडर का ये वाला एरिया बढ़ता जाएगा, ये एरिया बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे करके, तो एक टाइम पे आके इस पूरी एंटायर शीट को, जो इनफाइनाइटली शीट थी, है ना, उसका एक कंप्लीट एरिया को कवर कर लेगा। कॉर्नर वाले जो एरियाज होंगे वो छूट जाएंगे, क्योंकि सर्किल कभी कॉर्नर को कवर नहीं कर सकता ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है ऐसे करके, ठीक है, अब इसमें आप सर्किल बनाएंगे ऐसे करके, कितना ही बड़ा सर्किल बना लेंगे, ये कॉर्नर जो है खुले रह जाते हैं। अब आप सोचेंगे इन कॉर्नर का क्या होता है, इन कॉर्नर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि शीट इज इनफाइनाइट। ओके, अगर ये इनफाइनाइट शीट होगी तो हम इसके कॉर्नर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि हमारे पास जो शीट है उस शीट का टोटल एरिया कितना है, ए। कितना टोटल एरिया शीट का, ए। अब ये एंटायर एरिया अगर ए है, तो अब देखो सिलेंडर के पास तो 3 सरफेस होती हैं, कौन कौन सी, देखो एक सरफेस ये वाली होती है, सरफेस नंबर 1, एक सरफेस ये वाली होती है, सरफेस नंबर 2, ये आप काम कर चुके हो, नया काम नहीं कर रहे हम, ये सरफेस नंबर 3। तो आप लिखेंगे एज वी नो बाय गॉस थ्योरम the flux will be 1 upon epsilon naught times
ऑफ इनसाइड चार्ज क्यू इनसाइड अपन में एप्सिलॉन नॉट, और जो किसके बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और वो भी आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल। कल हमने क्लोज इंटीग्रल को ओपन किया था, आपको पता है क्लोज इंटीग्रल की ये 3 सरफेस है ना, अक्रॉस द सरफेस। तो क्यू इनसाइड चार्ज जो जितना अंदर पड़ा हुआ वो इस सरफेस के पास हमने क्यू चार्ज कह दिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सिग्मा इज द क्यू अपॉन ए। ओके, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा ई डी ए कॉस थीटा ड्यू टू सरफेस नंबर 1, फिर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा फॉर सरफेस नंबर 2 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा फॉर सरफेस नंबर 3। अब आपको तीनों सरफेस के लिए थीटा और उसके बीच का एंगल पता होने चाहिए। देखो सरफेस नंबर 1 में एरिया वेक्टर तो इधर जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज योर एरिया वेक्टर, दिस इज योर एरिया वेक्टर, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगी, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ समझ में आया नहीं आया? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया नहीं आया? आ गया भैया, आ गया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर जाती है और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर आपका सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, कौन डी ए क्या सरफेस के, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सरफेस नंबर 2 पे थीटा कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। सरफेस नंबर 3 की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा उसका थीटा 180 हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी 180 क्या होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से दूर होती है ना, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पीछे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे दूर भागेगी। जब राइट में थी तो राइट में जा रही थी, लेफ्ट में थी तो लेफ्ट में जाएगी। नया समझ में? तो सरफेस नंबर 3 के लिए जो एंगल है वो 0 डिग्री है। किरण बेटा समझ आया नहीं है? मेहुल आ रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको वैल्यू लिखनी है फॉर सरफेस नंबर 1 थीटा 1 दिस इज थीटा 1 इज इक्वल टू 0, फॉर सरफेस नंबर 2 दिस इज योर थीटा 2 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर सरफेस नंबर 3 दिस इज द थीटा 3 एंड दिस इज अगेन 0, देन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इंटीग्रेशन e बाहर आ जाएगा cos 0 1 होता है, अंदर d रह गया, ये cos 90 0 होता है, ठीक है, cos 90 0 होता है तो टर्म खत्म हो गया, फिर इंटीग्रेशन e डॉट डी ए कॉस 0, ठीक है, cos 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, अंदर कौन रह गया डी ए। अब डी ए आपका स्मॉल एरिया है ना, जो ये जो एरिया ना दिस इज लेफ्ट, ये जो आपने लेफ्ट किया ये तो आपका डी ए है, फिर जैसे जैसे सरफेस बढ़ता चला जाएगा ये एरिया टोटल एरिया होता चला जाएगा, और अप टू कितना होगा एंड लास्ट ये एरिया की वैल्यू कितनी होगी अप टू एंड, इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी टोटल एरिया ऑफ द शीट, तो टोटल एरिया ऑफ द शीट कितना हमारे पास ए, तो कम से कम कितना होगा 0, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा ए, बस हो गया सर। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी e मल्टीप्लाइड बाय a, e मल्टीप्लाइड बाय a, q upon epsilon naught is equals to 2EA. This implies that E is equals to 1 upon 2 epsilon naught q upon A, और q upon A को हमने क्या बोला था भैया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आगे नहीं आया भैया, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/4 होता है ना पाई आर स्क्वायर। अरे यार तो उन्होंने बेटा मैंने किसी की वैल्यू नहीं रखी, वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये मैंने कैलकुलेशन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया, इधर से a डिनोमिनेटर में चला गया, e की वैल्यू क्या बचेगी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था 2 into a, और q अपॉन a को हम सिग्मा कहते हैं। चलिए अगला शुरू करते हैं। अगली इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप ही करेंगे, उस एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक थिक शीट होगी, है ना, क्या होगी इसमें आपके पास एक थिक शीट होगी, ठीक, तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं,
हमने क्या किया, हमने एक थिक शीट ले लेते हैं। थिक शीट को बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो थोड़ा सा 2D में होगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा मोटी दिखाएंगे। ये तो उसका एक हिस्सा हो गया सामने से दिखने वाला। ये तो तुम्हें सामने से विजुलाइज हो रहा है। अब इसी के पैरेलल थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको एक मोटी सी उसको दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे करके, फिर ऐसे करके यहाँ से इसको किताब होती है ना, आप समझ रहे होगे हमने ऐसा क्यों किया। अभी ना एक थिक शीट हो गई। अब थिक शीट का मतलब क्या हुआ कि इस पे क्या है, अगर आपने इधर चार्ज दिया, इधर तो भैया वो इधर ही है, वो दूसरी साइड नहीं है। और जब ये चार्ज इधर दिया और इधर ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर ही साइड आएगी, अब दूसरी साइड नहीं आएगी। तो अगर आप यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो अब जो आप सिलेंडर बनाएंगे वो सिलेंडर सिर्फ इसी साइड बनाएंगे, दूसरी साइड नहीं बनाएंगे। पहली चीज क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपको करना है। अब जो सिलेंडर बनाएंगे वो लेफ्ट साइड बनाएंगे, क्योंकि राइट साइड में कोई चार्ज, इधर लेफ्ट साइड में कोई चार्ज ही नहीं है। अब जब लेफ्ट साइड में कोई चार्ज ही नहीं तो उसको क्लोज क्यों करना, नहीं समझे। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझाता हूं आपको। जैसे हमारे पास ये थिक शीट थी, तो थिक शीट में हमने इधर चार्ज दिया था, और जब इधर चार्ज दिया था, इधर ही चार्ज है तो इधर तो आया नहीं। जब इधर आया नहीं तो मुझे इसको क्लोज ही नहीं करना, मुझे सिर्फ किसको क्लोज करना है, इस वाले चार्ज को। तो इस वाले चार्ज को क्लोज करूंगा तो जो सिलेंडर होगा वो इसी साइड रहेगा, बस ओनली इस साइड। ठीक है, तो इस साइड रहेगा। तो आप यहाँ से ऐसे करके इंक्रीज करेंगे तो इस पहले क्या किया था, इसमें अंतर क्या है, करने में अंतर क्या बैठेगा कि जब आप पहले कर रहे थे तो पहले तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे थे उसको, मतलब कि सिलेंडर बनाया आपने, उसका लेफ्ट साइड वाला भी सर्किल लिया था आपने और राइट साइड वाला भी सर्किल लिया था। अभी क्या हुआ, एक तरफ वाला सर्किल खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं हम जरा देख लो। यहाँ पर हमने ये वाला सर्किल लिया था, सरफेस नंबर 1 ली थी हमने सरफेस नंबर 2 ली थी, तो इस बार सरफेस नंबर 3 नहीं आएगी। बस कौन सी नहीं आएगी, कौन सी नहीं आएगी, सरफेस नंबर 3। सरफेस नंबर 3 नहीं आएगी इस बार हमारे पास। ठीक है, तो सरफेस नंबर 3 नहीं आएगी तो फिर एक और दो, तो हमें क्या करना है, 1 वाला रखना है, 2 वाला रखना है, 3 वाले को हटा देना है, बाकी सब आंसर एज इट इज सॉल्व करना है। जरा करके दिखाओ जरा हमें ये वाला जल्दी। देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम एक ही तरफ सिलेंडर बनाएंगे पहली चीज। ठीक है, तो जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए उसको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें एक सिलेंडर बनाएंगे हम, हैंड सैनिटाइज करें, छोटा सिलेंडर बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, बस इतना ही चार्ज को क्लोज करना है। ठीक है, यानी सामने सामने वाली साइड को। तो हमने सिर्फ ये वाला एरिया लिया होगा, दिस इज द डी एरिया। ठीक है, इसका एंटायर एरिया ये होगा, टोटल चार्ज के ऊपर क्यू होगा, अगेन सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होगी। अब इसमें सरफेस दो आएंगी, सिर्फ एक सरफेस ये आएगी 2, एक सरफेस यहाँ आएगी 1। इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, ये क्या सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही तरफ जाएगी। और थीटा कितना आएगा भाई इन दोनों, इसका 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर जाएगा, सरफेस 2 का ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ये कैप, और एंगल कितना आएगा 90। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, एज वी नो दैट, पहले तो आप लिखेंगे वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, as we know that phi is equals to integration E dot dA vector form is equals to Q upon epsilon naught, और ये क्लोज होगा। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा 1 सरफेस नंबर 1, ई डी ए cos theta 2 surface number 2 is equals to Q upon epsilon naught, theta 1 is 0, theta 2 is 90। ये खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में dA
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 से लेके टोटल सरफेस कितनी थी a, वही काम चल रहा है जो पहले किया था हमने, a माइनस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q बाई a। q बाई a को क्या कहेंगे भाई, सिग्मा ना। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई ड्यू टू द थिन शीट ऑफ